सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर जो कि वज़ारत मेहनत की तरफ से आई है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से आई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, सऊदी अरब में मौजूद जो इन्वेस्टर हैं यानी सरमायाकार हैं, उन्होंने वज़ीर मेहनत जो कि अभी नए अपॉइंट हुए हैं उनसे मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि मज़ीद 12 शोबों के अंदर जो सऊदी शहरियों को लाने के लिए प्लान बनाया गया है अगले इस्लामी साल के अंदर, उसके ऊपर दोबारा से गौर किया जाए। और उन्होंने इस बारे में मुतालबा किया है कि सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि सऊदीज़ेशन विजन 2030 के तौर तरीक़ों पर नज़रसानी की जाए, बजट में तवाज़न पैदा किया जाए, इदारे की बर्दाश्त और प्रॉफिट लॉस को मद्देनज़र रख कर फिर फ़ैसले किए जाएँ। जिन पेशों में 100% सऊदी शहरियों को लाया जा रहा है, इसे 100% से कम किया जाए ताकि हुनरमंद और तजर्बाकार गैर मुल्की लोग इन्हें ट्रेनिंग भी दें और उससे एकदम से जो ये शोबे हैं इनमें कोई गड़बड़ भी पैदा ना हो और इन पेशों में हुनरमंद लोगों की वजह से तवाज़न बरकरार रहे। सऊदी अरब के मौजूदा हालात में कारोबार के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये सारी वो तफसीलात हैं जो कि वज़ारत मेहनत से सऊदी अरब में मौजूद सरमायाकार जो ग्रुप हैं सऊदी अरब में, इन लोगों ने वज़ीर मेहनत से आके डिस्कस की हैं। इस बारे में इंशाल्लाह जैसे ही कोई मज़ीद ख़बर आएगी मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को देखते रहें और जो भी कोई न्यूज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। सऊदी अरब के महकमे पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने आज एक एलामिया जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये तमाम सऊदी अरब में मौजूद सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से एक रिक्वेस्ट की है, एक गुजारिश की है, जिसकी तफसील मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, सऊदी जवाज़ात ने आज अपने एलामिया में कहा है कि तमाम गैर मुल्की अफराद से रिक्वेस्ट है, से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर जवाज़ात के मुतालिक बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं कि जवाज़ात ने ये ऐलान किया है, जवाज़ात ने फ़लाना ऐलान किया है। तो इस बारे में जितनी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको उस वक्त तक मुस्तनद ना माने, उस वक्त तक अथेंटिक ख़बर ना माने जब तक ये जवाज़ात की तरफ से बाकायदा तौर पर ख़ुद उनकी वेबसाइट पर, उनके ट्विटर अकाउंट पे, उनकी फ़ेसबुक पर ये चीज़ ये शो ना हो। लिहाजा किसी भी कानूनी या नई ख़बर को सऊदी जवाज़ात की वेबसाइट के बग़ैर के अनाउंसमेंट के बगैर यकीन ना करें। हर नए कानून और गैर मुल्की अफराद के बारे में सऊदी जवाज़ात सबसे पहले ट्विटर पर इतला करता है। दोस्तों, ये जवाज़ात की तरफ से एक अहम न्यूज़ आई है। पिछले दिनों आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ख़बरें सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो जवाज़ात ने इन तमाम ख़बरों को एक अपने इस बयान में वाज़ेह तौर पे कहा है कि जब तक हमारी तरफ से अथेंटिक ख़बर ना आए उस वक्त तक किसी भी ख़बर को ना माना जाए। दोस्तों, पाकिस्तानी भाइयों के लिए एक अच्छी ख़बर है कि सऊदी अरब और पाकिस्तानी टेक्निकल बोर्ड और वोकेशनल प्रोग्राम के तहत एक वफ़द की मुलाकात, काफ़ी मुज़ाकरात हुए हैं। एक वफ़द ने सऊदी जो मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल है उससे मुलाकात की है, जिसमें सऊदीया पाकिस्तान से टेक्निकल और हुनरमंद अफराद को मुख्तलिफ़ शोबों में रोज़गार और ट्रेनिंग के लिए बुलवाएगा। पाकिस्तानी वफ़द के साथ मुख्तलिफ़ माहिदों पर दस्तखत हो गए हैं, यानी एग्रीमेंट आपस में हो गया है। अब इंशाल्लाह बहुत से हुनरमंद और मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को सऊदी अरब में मुलाजमतें भी मिलेंगी और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हायर भी किया जाएगा। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल में सऊदी अरब और पाकिस्तान में अफरादी क़ुव्वत के शोबे में मज़ीद तावन बढ़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी भाई अब सऊदी अरब में मज़ीद अपनी मुलाजमतें, जो कि प्रोफेशनल और टेक्निकल हुनरमंद लोग हैं, उन सब को मुलाजमतें मिलेंगी और बहुत सारे यहाँ टेक्निकल जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे उनके अंदर भी वो यहाँ पर सऊदी शहरियों को ट्रेंड करेंगे। इस बारे में बाकायदा दोनों हुकूमतों के दरमियान, दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान मुआहिदा तय पा चुका है। सऊदी अरब के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक बार फिर हौसी बागियों की तरफ से सऊदीया के शहर यम्बो पर फेंके जाने वाले बैलिस्टिक मिज़ाइल को गिरने से पहले ही फ़िज़ा में तबाह कर दिया है। अगर ये मिज़ाइल आबादी के इलाके में गिरता तो इससे काफ़ी जानी और माली नुकसान की तवक्का की जा सकती थी। इन्हीं हालात के पेश नज़र मक्का मुकरमा में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अरसे में सिक्योरिटी इंतज़ामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। मस्जिदुल एहराम जाने वाले तमाम रास्तों की फ़िज़ाई सिक्योरिटी और मुकम्मल निगरानी बढ़ा दी गई है।
तमाम ज़ायरीन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। मक्का शहर की जानिब जाने वाले तमाम शहरों पर कड़ी निगरानी की जा रही है और इस सिलसिले में बाकायदा हेलीकॉप्टर से मॉनिटर किया जा रहा है। फ़िज़ाई निगरानी करने वाले हेलीकॉप्टरों में जदीद आलात नस्ब हैं, जिससे वो तमाम तनसीबात, बिल्डिंग और ट्रैफिक पर भी नज़र रखे हुए हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल पर ये जदीद तरीन हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस का काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी का निज़ाम है जो कि सऊदी हुकूमत ने मुतारफ़ कराया है, जिससे जितने भी एरिया है मक्का के इलाके में और इसके अलावा पूरा सऊदी अरब का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से इसके ऊपर निगरानी की जा रही है। सऊदी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जज़ान, नजरान और असीर रीजन में 5 रमज़ान से लेकर 18 रमज़ान मुबारक तक मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करते हुए स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इन स्मगलिंग की कोशिशों में 650 किलोग्राम नशा आवर अद्वियात पकड़ी गई हैं, जबकि 20 स्मगलर भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 9 इथोपियन, 2 सोमाली और 9 यमनी शामिल हैं। इन अफराद को मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया है ताकि मज़ीद कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, मज़ीद अल-अहसा से खबर आई है कि इराक़ से कुवैत मनशियात स्मगल करने वाला एक कबूतर पकड़ा गया है। पुलिस ने कबूतर को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ये अपनी नौयत का मुनफरद वाक़या है, क्योंकि कबूतर बेसिकली सुराग रसानी और खतूत की तरसील का काम लिया जाता था। अब इससे बाकायदा मनशियात भी स्मगल करने का काम लिया जा रहा है। ये एक अपनी नौयत का एक अहम तरीन वाक़या अभी यह हुआ है, जो कि अल-अहसा के इलाके में सिक्योरिटी इदारों ने इस कबूतर को बाकायदा पकड़ा है। दोस्तों, मक्का मुकर्रमा से खबर आई है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के शुरू होते ही मक्का और मदीना के होटलों और मफरूशों के किरायों में 80% यानी 80% इजाफा हो गया है। हरम की सिमत जो है, हरम की डायरेक्शन में रुख होने वाले होटल के कमरों का किराया 1500 रियाल योमिया है, जबकि दूसरी तरफ रुख करने वाले कमरों का किराया 800 से 1000 रियाल लिया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक होटल मालकान को आखिरी अशरे में 700 मिलियन रियाल तक आमदन होगी। इस वक्त दोनों शहरों में होटलों के कमरों में 100% बुकिंग हो चुकी है। दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरब में मौसम काफ़ी गर्म हो गया है और बहुत सारे शहरों में बाकायदा इसकी शिद्दत के बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके बारे में सऊदी महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि जज़ान, नजरान, मक्का, मदीना में मंगल के रोज़ से गर्दो गुबार की हवाएं शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से हद निगाह काफ़ी मुतासिर होगी। रियाज रीजन में बादल छाए रहेंगे, जबकि बाकी शहरों में तेज़ हवाएं यानी आंधी वगैरह आएगी। मज़ीद महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस साल गर्मियों के महीनों में दर्जा हरारत में 50 डिग्री तक रहने की तवक्का की जा रही है और हो सकता है कि सऊदी अरब के कुछ शहरों में पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा टेम्परेचर रहे, इसलिए हीट वेव से बचाव की एहतियाती तदाबीर की जाएँ। दोस्तों, कुवैत से खबर आई है कि कुवैत के सरकारी इदारों में काम करने वाले तकरीबन 3000 गैर मुल्की मुलाजमीन को 1 जुलाई से इनकी मुलाजमतों से फारिग कर दिया जाएगा। कुवैत गवर्नमेंट का कहना है कि इन तमाम गैर मुल्कियों की जगह कुवैती शहरियों को मुलाजमत दी जाएगी। कुवैत में इंडियन और पाकिस्तानी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद है जो कि मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, 10 शवाल से इसी जो अभी साल इसी इस्लामी साल चल रहा है, इसमें यानी 24 जून 2018 से सऊदी अरब में ख़वातीन बाकायदा ड्राइविंग स्टार्ट कर देंगी। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए मज़ीद सऊदी ख़वातीन को ट्रेनिंग यानी ड्राइविंग सिखाने से के लिए 3 ख़वातीन इंस्ट्रक्टर को यूरोप से हायर किया गया है। इन ख़वातीन का ताल्लुक यूके और अमेरिका और कनाडा से है। ये तीनों ख़वातीन सऊदी ख़वातीन को ड्राइविंग के शोबे में माहिर करेंगी ताकि इन तीनों ख़वातीन के बाद सऊदी ख़वातीन इंस्ट्रक्टर बाकी ख़वातीन को ट्रेनिंग दें। दूसरी तरफ आज इन तमाम ख़वातीन को जिनके पास इंटरनेशनल और खलीजी ममालिक के ड्राइविंग लाइसेंस हैं, इन्हें सऊदी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। ख़वातीन ड्राइवर्स का ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, यानी ये सऊदी ख़वातीन हैं या गैर मुल्की हैं, अगर उनके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस है इंटरनेशनल लेवल के, तो वो सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करके ड्राइविंग कर सकती हैं और इनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ इसको आप दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा
اور اگر آپ نئے ویور ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ پرانے ویورز ہیں تو پلیز بیل بٹن دوستو چیک کر لیں کہ کیا بیل بٹن آپ نے پریس کی ہے، کیونکہ اگر آپ بیل بٹن پریس نہیں کریں گے تو میری کوئی بھی ویڈیو آپ کو فوری طور پہ نہیں مل پائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔